हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1.5 आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज। देखो कॉम्प्लीमेंट को हम नॉर्मली ए के ऊपर एक छोटा सा डैश बना करके, मान लीजिए कोई भी एक सेट है हमारे पास ए, तो ए के ऊपर या तो एक छोटा सा डैश बना करके या फिर इसके ऊपर एक बार खींच करके हम इसको डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। मोस्टली ये ही डिनोटेशन हम यूज करते हैं और इसको हम ए डैश भी बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश भी बोल सकते हैं। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या ए डैश क्या होता है? ये होता है यू माइनस ए। यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था? यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक वो सेट है कि जिसके बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास 2 3 4 कुछ सेट है और उन सभी को कंबाइन करके जो एक सेट बनता है उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास U 1 to 10, एक इसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो ए डैश अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? U माइनस ए। अब माइनस क्या होता है? माइनस होता है डिफरेंस, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। डिफरेंस का मतलब क्या होता था? U माइनस ए का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन ए। भाई U के वो एलिमेंट, U माइनस ए का मतलब क्या है? U के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, यानी U के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए दिया गया है मुझे एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और मुझे क्या निकालना है अभी? ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि U माइनस ए। U माइनस ए का मतलब U के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं आए। अब ए के अंदर कौन आए हैं? 1 2 3 4, यानी ये 4 नंबर आए ना अभी। तो इसके अलावा अब जो बच गए सारे, वो सारे किसमें आएंगे? हमारे ए डैश में, यानी कि 5 to 10। तो ए डैश हमारे पास आ गया भाई 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? अच्छा, ऐसे एक सेट और दिया गया, मान लीजिए मुझे बी दे दिया गया। बी क्या भी? 3 5 7 9, 4 एलिमेंट है ओनली, 3 5 7 9 और बी डैश निकालना है। तो यू में से क्या करूं मैं? 3 5 7 9, इन चारों को ड्रॉप कर दूं। इसके अलावा जो कुछ बच गए वो सभी हमारे क्या होंगे भाई? बी डैश। लाइक 1 2 4 6 8 10, ये हो गया हमारा बी डैश। अगर मैं बात करूं सी के बारे में, एक सी सेट ले रखा है मैंने। सी क्या भी? 1 3 5 6 7 8, क्या क्या आ गया? 1 3 5 6 7 8। तो सी डैश में क्या करेंगे हम? इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और उसके अलावा जो एलिमेंट बच गए, जैसे क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया, 4 बचा हुआ है, उसके बाद 9 है एंड देन 10। तो भाई ये हो गया आपका सी डैश। क्लियर? तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन्स के 2 लॉ है डी मॉर्गन के। पहला है डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन और दूसरा है डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन का लॉ क्या कहता है भाई? ए यूनियन बी। अगर मान लीजिए 2 सेट दिए गए मुझे ए और बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू किसके होगा भाई? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। यानी ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू आपका होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और दूसरा जो इंटरसेक्शन का लॉ है वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? अच्छा, कैसे होगा चलिए वो एक बार प्रूफ देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया गया U इज इक्वल टू 1 to 8। क्लियर? एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास U इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने सारे नंबर नहीं लिखे, इसका मतलब 1 से 8 है और A है 1 3 5 और एक सेट B है वो 2 4 6 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या आएगा हमारे पास? 1 3 5 को छोड़ देंगे तो 2 4 6 7 8 और बी डैश अगर मैं निकालूं तो बी डैश क्या आएगा भाई? 1 3 5 8। क्लियर? अब मान लीजिए हम पहला इसका प्रूव करते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं ए यूनियन बी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए यूनियन बी निकालेंगे। देखो ए है आपके पास, बी है, ए यूनियन बी करो। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है हम सभी को इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, यानी 1 2 3 4 5 6 7।
लेकिन उसने क्या कहा था, ए यूनियन बी का क्या होना चाहिए भी, होल डैश। तो ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, अब इसका मतलब 1 से 7 तक सारे नंबर छोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली 8 आ जाएगा। ओनली क्या आ जाएगा भी, 8। ये हो गई हमारी एलएचएस। हाँ तो ये हो गई हमारी एलएचएस। अब हम निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या बोल रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले क्या निकालेंगे, ए डैश। अब देखो ए डैश हमारे पास ये रहा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ए डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी डैश निकाल चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन, देखो कॉमन क्या हमारे पास। और अगर आप ध्यान से देखें, केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, बाकी इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या आ गई, 8 आ गई। सो LHS is equals to RHS and hence we can say that De Morgan's theorem of union has been satisfied। भाई यूनियन की थ्योरम सेटिस्फाई होगी। इन द सेम वे हम किसकी थ्योरम ले सकते हैं, इंटरसेक्शन की थ्योरम ले सकते हैं। इंटरसेक्शन की अगर हमें थ्योरम लेनी हो तो उसमें क्या करेंगे भी, हम सेकंड पार्ट लिया, LHS लेके चलेंगे। LHS में पहले क्या निकालोगे आप, A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगी, जो दोनों में कॉमन है A और B में। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B। देखो इधर है 1 3 5, उधर है 2 4 6 7, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन, इसका मतलब क्या होगी, 5 हो गया। क्या हो गया इसका मतलब, 5 हो गया। तो इट मीन्स ये हुआ, अगर मैं A इंटरसेक्शन B का होल डैश कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि U में से क्या माइनस करेंगे हम, 5 माइनस करेंगे। और 5 का मतलब कुछ भी माइनस करना ही नहीं, तो इसका मतलब किसके इक्वल आ जाएगा भैया, वापिस आपका U के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, U के इक्वल आ जाएगा, यानी 1 to 8 सारे एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक। अब देखो RHS में चलते हैं। RHS में अगर हम देखें तो क्या आएगा भी, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, सॉरी A डैश यूनियन B डैश। क्या आएगा भी, A डैश यूनियन B डैश। अब A डैश क्या है हमारे पास, ये, और B डैश ये, दोनों का यूनियन करूं, दोनों का यूनियन करो, देखो आपके पास क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे आ गए ना। तो यहाँ पे क्या आ गया भी हमारे पास, 1 2 3 अप टू 8, सारे के सारे आ गए, यानी किसके इक्वल आ गया भी, ये U के इक्वल आ गया। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल टू किसके आ गया भी, RHS के। एंड हेंस वी कैन से दैट थ्योरम और डे मॉर्गन थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो प्रूव्ड। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, देखो कुछ एक रिजल्ट हमारे पास होते हैं जो आप अगर नोट कर लें ज्यादा बेटर होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था 5 का हमने डैश किया, तो भाई अगर मैं 5 का डैश करता हूं तो 5 डैश का मतलब क्या होता है, U माइनस 5, और ये वापिस U के आ जाता है। क्लियर। यानी 5 डैश जो है आपका ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। इन द सेम वे अगर आप U का डैश करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा भी, 5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, आपके पास मान लीजिए दो सेट है, एक A दूसरा A डैश, A यूनियन A डैश। अगर आप A और A डैश दोनों का यूनियन करते हैं, दोनों क्या करते हैं यहाँ पे, यूनियन करते हैं, A यूनियन A डैश, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा किसके, U के। किसके इक्वल आ जाएगा, ये U के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप A और A डैश का इंटरसेक्शन करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 के आएगा। देखो कोई भी सेट है, अगर उसका इंटरसेक्शन आप A डैश के साथ करते हो, यानी उसी के डैश के साथ, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। A इंटरसेक्शन A डैश ऑलवेज आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा, और A यूनियन A डैश इक्वल टू ऑलवेज आपका U के बनेगा, यानी यूनिवर्सल सेट के। अब A की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, U की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे प्रूवन रिजल्ट है जो कि ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। आप इनको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, A यूनियन A डैश, भाई ये A है, ये A डैश है, दोनों को देखो, दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो क्या आएगा, 1 3 5 और 2 4 6 7 8, जब दोनों का यूनियन करोगे आप तो आप देखोगे वापिस आपका U आ जाता है। जबकि बात करूं मैं इंटरसेक्शन के बारे में, तो A और A डैश का इंटरसेक्शन करोगे, यानी दोनों में कॉमन देखो क्या है, इधर 1 3 5 है और 1 3 5 में से कोई भी यहां पर
नहीं है। इसका मतलब ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर किसका आ जाएगा भी 5 के। तो ये 2-3 रिजल्ट और है, हालांकि इसके अलावा रिजल्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, आप लोग ऑटोमेटिकली बाकी रिजल्ट्स आप बना लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.5। देखो एक सेट यू दिया गया हमें, यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 9, वही 1 से लेकर के कहां तक के नंबर हमारे पास 9 तक के। अच्छा 3 सेट हमारे पास ए बी सी जो इस यूनिवर्सल सेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8 और सी में है 3 4 5 6। सबसे पहले मैं क्या निकालना, देखो हालांकि इसके पार्ट्स तो कई है, लेकिन मैंने उनमें से कुछ एक पार्ट्स ले लिए। जैसे मैंने थर्ड पार्ट उठाया पहले, ए यूनियन सी का होल डैश। क्या चाहिए भी हमें, ए यूनियन सी का होल डैश। तो ए यूनियन सी का होल डैश के लिए क्या करेंगे, पहले हमें ए यूनियन सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी। भाई ये आपके पास ए है और ये सी है, दोनों का यूनियन कर दो। तो दोनों का यूनियन करोगे, देखो 1 2 3 4 दोनों जगह है, तो एक बार लिख देंगे और उसके बाद 5 एंड 6। क्लियर। तो ए यूनियन सी आ गया 1 2 3 4 5 6। और अब हमें चाहिए क्या, ए यूनियन सी का होल डैश। तो क्या करें, यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यू में से ए यूनियन सी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो यू के अंदर क्या है, 1 से 9 तक है, यहाँ पे क्या है 1 से 6 तक। तो 1 से 6 तक यानी ए यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट आए हैं हम इनको छोड़ दें। इनको छोड़ने के बाद जो एलिमेंट हमारे पास बच गए वो होगा हमारा ए यूनियन सी का होल डैश। यानी 1 से 6 छोड़ दिया तो क्या बच गया ओनली हमारे पास 7 8 एंड 9। क्लियर। ये हो गया ए यूनियन सी डैश। अच्छा ए डैश का डैश, देखो भाई ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए डैश का जो होल डैश होता है ये ऑलवेज इक्वल टू होता है ए के। किसके इक्वल होता है, ऑलवेज ए के होता है। क्यों होता है, अब वो चीज देखो ए आपके पास गिवन है 1 2 3 4। पहले क्या निकालेंगे हम, ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए, यानी u में से a को हम क्या कर दें भाई, माइनस कर दें। u में से, देखो ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, u में से a को माइनस कर दे। तो u में से अगर a को माइनस करेंगे तो भाई 1 2 3 4 छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। ये आ गया आपके पास ए डैश। अब क्या चाहिए हमें, ए डैश का डैश, ए डैश का होल डैश। अब भाई ए डैश का अगर होल डैश करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यू में से क्या छोड़ दूं मैं, ए डैश छोड़ दूं। अब यू में से अगर ए डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई ए डैश है ये 5 6 7 8 9, तो इसको हटा दो। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बचेगा वापस यू के अंदर, वही 1 2 3 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई 1 2 3 4, और ये वापस किसके इक्वल आ जाएगा भी, ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू एक ही है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, अगर किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, डबल डैश करते हैं, तो वो खुद उसी सेट के ही इक्वल आ जाता है, राइट। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है बी माइनस सी का होल डैश। क्या निकालना है भाई, बी माइनस सी का होल डैश। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा बी माइनस सी। पहले क्या निकालेंगे, बी माइनस सी। भाई आपके पास में ये है बी और ये रहा आपका सी। क्लियर। तो b माइनस सी, तो b में से c को माइनस कीजिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है यानी कि b के कॉमन एलिमेंट को छोड़ देंगे और b के वो एलिमेंट, b माइनस सी का मतलब है भाई b के वो एलिमेंट जो c के अंदर नहीं है। कौन से एलिमेंट, b के वो एलिमेंट जो c के अंदर नहीं है। तो b में कौन कौन है हमारे पास, 2 4 6 8 है, उधर 3 4 5 6 है। तो ये 4 और 6 ये दोनों तो सी के अंदर आ चुके, तो बच गया कौन 2 और 8। तो b माइनस सी हमारे पास आ गया 2 8, b माइनस सी आ गया हमारे पास 2 8। अब हमें क्या निकालना है, b माइनस सी का होल डैश, b माइनस सी का होल डैश। क्या निकालना हमें, b माइनस सी का होल डैश। होल डैश का मतलब क्या हुआ कि u में से b माइनस सी की वैल्यू को हम ड्रॉप आउट कर देंगे। अब u के अंदर क्या है, 1 से 9 है, b माइनस सी में कौन कौन आया, 2 और 1, तो 2 और 8 इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को ड्रॉप किया, बाकी जो वैल्यू वो सभी हम यहाँ पे लिख देंगे। और वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 3 4 5 6 7 एंड 9। क्लियर।
ये हो गया आपका बी माइनस सी का होल डैश। आई होप आपको सभी को कॉम्प्लीमेंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो भाई इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो बिल्कुल सेम एज है। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया आपको एक सेट दिया गया यू, बोल रहा है यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर? ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको बोल रहा है कि कुछ सेट दिए गए, आपको 4 सेट दिए गए ए बी सी और डी, और बोल रहा है इन सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो आई होप आप लोग इजीली निकाल लेंगे। थर्ड में अगर मैं देखूं, थर्ड में देखो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। चलो मैं इसको लिख के बताता हूं। तो भाई देखो थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो बोल रहा है कि टेकिंग नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। भाई जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना हमारे, यानी 1 से लेकर के कहीं तक भी आप चल जाओ, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, उन सभी को मैं यूनिवर्सल सेट माना है, यानी यू बराबर मैंने ले लिया एन के। अब कह रहा है इन सभी का कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या भाई एक्स है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? भाई यहाँ पे कौन कौन आ गए हमारे पास? 2 4 6 8 10 वगैरह, ये आ गए। तो बच कौन गए? बच कौन गए? यानी जो ओड नंबर है, यानी 1 3 5 7 9। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। भाई यहाँ पे इवन था, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे अभी, क्योंकि यू के अंदर तो सारे नंबर है ना भाई, ओड भी है और इवन भी है। कोई भी देखो नंबर जो है वो या तो ओड होगा या इवन होगा। सारे इवन नंबर इसमें लिख दिए तो कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएंगे? सारे ओड नंबर आ जाएंगे। क्लियर? सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हालांकि देखो पॉजिटिव वर्ड जो है कोई खास ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि किसके ऊपर है भाई? नेचुरल नंबर के ऊपर है। क्लियर? किसके ऊपर है? नेचुरल नंबर के ऊपर। तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, लिख दो पॉजिटिव हटा के, आप ये भी लिख सकते हो। और हम कहेंगे एक्स इज नॉट ए मल्टीपल, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? सेट में उसने कहा एक्स 3 का मल्टीपल है, हमने कह दिया 3 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर? भाई यहाँ पे 3 के मल्टीपल आ गए सारे, यहाँ पे 3 के जो मल्टीपल नहीं है वो आ गए। अब कोई भी नंबर है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नेचुरल नंबर बन जाएंगे। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका क्या होगा भी? देखो क्या कह रहा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, पता है हमें नेचुरल नंबर के ऊपर कर रहे हैं। कह रहे हैं डिविजिबल बाय 3 एंड 5। भाई ये 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी होता है। तो हम क्या कर देंगे? हम कह देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय नीदर 3 एंड नॉर 5। हम कह देंगे भाई ना तो 3 से डिवाइड होता है और ना 5 से। ठीक है भाई? तो इस तरीके से हम इनको लेके चल सकते हैं। अच्छा, फोर्थ जो क्वेश्चन आपका डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे आपको क्या करना है भाई? डी फोर्थ क्वेश्चन जो आपका, यहाँ पे आपको 2 सेट दिए गए हैं और आपको उनमें क्या करना है भाई? डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? वहां पे डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको लिखवाया तो उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। और इसका आंसर चलो मैं लिख ही देता हूं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय नाइदर 3 और 5। ठीक है भाई? नाइदर 3 और 5, ना तो 3 से और ना 5 से हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कई बार हमसे ये वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के ऊपर कई बार क्वेश्चन हमसे, कोई भी हम कंपटीशन एग्जाम लेते हैं तो उसमें रीजनिंग सेक्शन में वेन डायग्राम का क्वेश्चन डाल देता है। तो वेन डायग्राम की जो सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया भाई वो दिया एक है हमारे एक मैथमेटिशियन है जॉन वेन। जॉन वेन, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि भाई जो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह आप जो लिख रहे हो ना, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस वगैरह इतने सारे सिंबल्स बना के लिख रहे हो, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं केवल कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा और आप उसी के थ्रू सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो उसने जो डायग्राम्स बनाए भाई उन डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्लियर? ऑन द नेम ऑफ जॉन वेन। भाई जो जॉन वेन था उसी के नाम के ऊपर हमने वेन डायग्राम बनाए। क्लियर? तो वेन डायग्राम में अब देखो कैसे होगा। तो वेन डायग्राम में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे तो यूनिवर्सल जो सेट होता है ना भाई हमारा यूनिवर्सल सेट, उसने कहा भाई जो यूनिवर्सल सेट है ना हम उसको एक रेक्टेंगल में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे?
यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के में बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रेक्टेंगल से। और इसके अलावा बाकी हमारे पास जो भी सेट आते हैं उनको हम एक सर्कल से दिखा देंगे। क्लियर भाई? उसने कहा यूनिवर्सल सेट किस में दिखाएंगे? हम रेक्टेंगल में दिखाएंगे, और जो कोई भी नॉर्मल सेट है उसको हम एक सिंपल सर्कल से दिखा देंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या दिखाना है अभी? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ भाई ए और बी दो सेट है हमारे पास, और दोनों किसके ऊपर है? यूनियन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल ली जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारा यूनिवर्सल सेट को। क्लियर? अब ए और बी दो है हमारे पास, तो ए और बी मैंने बताया सर्कल को किस सेट को किससे लिखेंगे? सर्कल से। तो भाई ये दो सर्कल बना दिए मैंने, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर? देखो ये हो गया ए, इस सर्कल को नाम दे दिया मैंने ए और इसको दे दिया बी। अब इसने क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ भाई? जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो भाई ये देखो ये सर्कल मेरा है ए, ये सर्कल, ये जो सर्कल मेरा है ये है भाई ए, और ये जो मेरा सर्कल है ये है आपका सर्कल बी। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो आप ध्यान से देखोगे सर ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पार्ट है ये दोनों के अंदर है, ये दोनों के अंदर है। तो ये क्या आ गया भाई हमारा? ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ गया भाई हमारा? थोड़ा सा फेयर करके लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है भाई? ए यूनियन बी। मान लीजिए हमें ए यूनियन बी बनाना है, तो क्या करेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट लिया यू, इसके अंदर दो सेट ले लो ए और बी, ए और बी। ये हमारा ए है और ये है हमारा बी। अब यूनियन में बोल रहा है, किस में बोल रहा है? यूनियन। अब देखो एक चीज देखो, ए यूनियन बी है, मान लीजिए ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ भाई? कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी के जो दो सर्कल है, यानी जो ये जो दो सर्कल है इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आया, जो भी कुछ एरिया, जो भी पोर्शन उन्होंने कवर किया, वो सारा क्या होगा? हमारा ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ये सारा कुछ जो भी है ना, ये आपका सारा का सारा किसमें कवर हो जाएगा भाई? ए यूनियन बी। क्लियर? तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, राइट? तो ए यूनियन बी आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। क्लियर? देखो सारे डायग्राम्स बता रहा हूं आपको। कई बार हमारे पास क्या आता है भी कि सर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई है। देखो इंटरसेक्शन का मैंने आपके सामने बना रखा है, लेकिन बोल रहे हैं सर ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, फिर उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? तो देखो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई का मतलब क्या हुआ? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम, सॉरी एक रेक्टेंगल लेंगे। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। क्लियर? ए और बी दोनों को दूर दूर बना दो, ए और बी दोनों को दूर दूर बना दो, कुछ भी कॉमन नहीं है अब ए और बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई के लिए अगर हमें बनाना है तो हमारा डायग्राम होगा ये। क्लियर? ए और बी के दोनों सर्कल क्या कर दिया हमने? अलग अलग बना दिए, राइट? देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी कुछ कॉमन दिखाना, इस तरह से दिखा देंगे। ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन दिखाना, ऐसे दिखा देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई दिखाना है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई ए को अलग बना दिया और बी को अलग बना दिया। इसके अलावा एक और आता है ए माइनस बी। क्या आता है भाई? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है द वैल्यूज विच आर इन ए बट नॉट इन बी। भाई ए की वो सारी वैल्यू जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए माइनस बी में निकालना चाह रहा हूं तो भाई ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है। अब ए सर्कल कौन सा है? ये है हमारा ए सर्कल। क्लियर? ये हो गया ए सर्कल।
अब इसका बी के अंदर भी पार्ट जा रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल जा रहा है सर। ये जो पार्ट है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी था हमारा, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी था, ये किसके अंदर जा रहा है? बी के अंदर जा रहा है ना। तो क्या करें हम फिर, अगर हमें ए माइनस बी चाहिए तो हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं, हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं और इसके इधर इधर का जो भी बच गया ना हमारा, ये पोर्शन होंगे। आई होप क्लियर होगा, केवल ये पोर्शन। देखो जो दोनों का कॉमन था वो सारा मैंने छोड़ दिया, उसके बाहर का जो भी पोर्शन मेरा है, उसके बाहर का मेरा जो भी पोर्शन है वो है मेरा a माइनस बी। क्लियर है भी? तो ये आपका क्या बन गया? a माइनस बी। क्लियर है? और अगर b माइनस ए कहा जाए, क्या कहा जाए भी हमें? b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ भी? b माइनस ए का मतलब यानी b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। अब b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन एक ऐसा है जो a और b दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ देंगे और ये सारा ले लेंगे। क्लियर है भी? ये सारा ले लेंगे और ये सारा क्या आ गया हमारा? b माइनस ए। बीच का पोर्शन आपको पता ही है, बीच का पोर्शन क्या होता है? a इंटरसेक्शन b। देखो ये पोर्शन बच गया a माइनस बी, ये पोर्शन बच गया b माइनस ए, और बीच का सारा पोर्शन क्या बच गया? a इंटरसेक्शन b। अब देखो भाई, अब यहां पे लॉजिक को समझना एक बार सारे को। ये जो पार्ट मेरे पास है ये a माइनस बी का पार्ट है, ये b माइनस ए का पार्ट है, ये a इंटरसेक्शन b है, और ये पूरा का पूरा क्या है भाई? दोनों सर्कल अगर मैं इकट्ठे कर दूं तो a यूनियन b है। क्या ये पूरा पूरा a यूनियन b? तो यहां से देखो एक और रिजल्ट भी मेरे पास निकल के आता है, पता है क्या? देखो बहुत गजब का रिजल्ट यहां से निकल के आ रहा है, a यूनियन b। भाई जो a यूनियन b है ना, यानी ये सारा का सारा किसके इक्वल आएगा? ये सारा का सारा हमारा इक्वल आएगा a माइनस बी का पोर्शन, a माइनस बी का पोर्शन प्लस में जो बीच में आया किसका पोर्शन आया? a इंटरसेक्शन b का पोर्शन, और प्लस में जो इस साइड पोर्शन आया वो आया b माइनस a का पोर्शन। क्लियर भी? a यानी कि a यूनियन b बराबर देखो किसका आया? a माइनस बी का पोर्शन प्लस a इंटरसेक्शन b का पोर्शन प्लस b माइनस a का पोर्शन। लेकिन देखो बात कर रहा हूं उनके पोर्शन, उनके एरियाज भी जिसको वो कवर कर रहे हैं। ये नहीं आप ब्रैकेट खोलो सर b से b, a से कैंसिल नहीं होगा, या ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a और b कोई नंबर नहीं है, a और b सेट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे नंबर हैं। तो इसका मतलब केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं इनके आगे, तो नंबर एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी ए और बी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो एक बार फिर से ध्यान से समझो, इस डायग्राम में देख लो, ये जो पोर्शन था हमारा ये क्या था भाई? ए इंटरसेक्शन बी था। ये पोर्शन क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन था। ये जो पोर्शन था मेरा ये था ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये जो पोर्शन है ये देखना, जो बी के अंदर नहीं गया, ये है a माइनस बी का पोर्शन। क्लियर? और ये जो पोर्शन है जो a के अंदर नहीं आया, ये है b माइनस ए पोर्शन। और ये जो भी सारा का सारा है ना, ये पूरा पूरा क्या है? a यूनियन b। क्लियर है? ये है आपका a यूनियन b। तो भाई ये थे हमारे वेन डायग्राम्स के ऊपर सारे रिप्रेजेंटेशन। चलो अब एक बार कॉम्प्लीमेंट्स को और रिप्रेजेंट हम करेंगे यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्स में एक और टॉपिक मेरे ध्यान में आ रहा है कि कई बार क्या होता है, कहता है a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b। भाई मान लो इसने बोल दिया a इज ए सबसेट ऑफ b, इसको आप कैसे दिखाओगे वेन डायग्राम में? a सबसेट ऑफ b को, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, दो सर्कल लेंगे और एक सर्कल को दूसरे के अंदर डाल देंगे। क्लियर? ये हो गया a और ये बाहर हो गया आपका b। क्लियर? अंदर हो गया a, बाहर हो गया b, अगर कहा जाता है a सबसेट है b का। क्लियर? चलो अब कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हैं हम। चलो देखो भाई, वेन डायग्राम का हम बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। क्लियर? a डैश का हमें बनाना है, किसका बनाना है? a डैश का। a डैश का मतलब क्या होता है भाई? u माइनस ए। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल में है, और सर्कल के अंदर हो गया a। अब a डैश का मतलब क्या होता है? u के वो सारे एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। कौन से एलिमेंट? u के वो सारे एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। इसका मतलब a के अंदर जो एरिया है ना भाई, इसको हम छोड़ देंगे, इसके अंदर का जो एरिया इसको हम
छोड़ देंगे, इसके बाहर जो भी कुछ है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा भी ए डैश। तो ये सारा आपका क्या हो गया, ए डैश हो गया। क्लियर? ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए के बाहर सारा कुछ है वो हो गया ए डैश। नेक्स्ट देखो कह रहा है ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। भाई ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों का यूनियन। अभी देखो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में देखा था ना हमने क्या आया था, ए यूनियन बी में ये सारा का सारा आ गया था अंदर का। अब उसका डैश करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी उस सारे को छोड़ दो, यू का जो कुछ है बाहर का वो सारा बच जाएगा। तो भाई यहां पे बाहर क्या बचेगा, ओनली आपके पास ये पोर्शन बच जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका ए यूनियन बी का होल डैश, राइट? ए यूनियन बी का होल डैश। अच्छा, आपने अभी डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या आया था, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू होता था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तब भी हमारा डायग्राम सेम होगा। क्लियर? देखो ए यूनियन बी का होल डैश बनाना हो या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों के ऊपर हमारा डायग्राम सेम रहेगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, किसका भी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में क्या था, ये जो वैल्यू होती थी हमारी, ये वैल्यू हमारी ए इंटरसेक्शन बी थी, केवल इतनी वैल्यू, राइट? यही वैल्यू थी आपकी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सारा कुछ, यानी कि इस बार आपका ये जो ए है, जो आपका बी है, भाई ये सारा का सारा आपका हो जाएगा कवर। क्लियर? ये आपका सारा का सारा कवर हो गया। और कौन सा एरिया बचेगा, ओनली इसके अंदर अंदर का ये एरिया छोड़ देंगे, बाकी इसके बाहर जो भी एरिया है वो सारा हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और इसी का ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इन दोनों के लिए डायग्राम होगा हमारा ये, केवल बीच का ये पोर्शन बचेगा जो दोनों सर्कल के अंदर कॉमन है। इसके अलावा बाहर जो कुछ है वो सारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल डैश, किसका भी, ए माइनस बी का होल डैश। अब देखो अभी हमने ए माइनस, तो देखो अभी हमने ए माइनस बी किया था, क्या किया था, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब हमने किया था भाई, तो ए माइनस बी में क्या देखा था हमने, केवल ए का वो पोर्शन जो बी के अंदर नहीं आया था, यानी केवल इतना पोर्शन ये था ए माइनस बी के अंदर, केवल इसके अंदर का। अब इसका डैश कर रहे हैं तो हम केवल इस पोर्शन को छोड़ दें, बाकी बाहर का सारा एरिया हम यहां से कवर कर लें, यहां से ये सारा एरिया आपका इसमें आ जाएगा। क्लियर नहीं? तो ये होगा आपका ए माइनस बी का होल डैश। और अगर बी माइनस ए का होल डैश का हो जाए तो हम बी का पोर्शन छोड़ देंगे, ए का हमारा एरिया कवर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है, वेन डायग्राम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बाकी जो एक आध बचते हैं वो आप खुद से देख लेंगे। क्लियर? अब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।